सीतापुर के सनारा इलाके में बाघ की दहशत अब गांव की चौखट तक पहुंचती नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के कमांड सेंटर से महज करीब 200 मीटर की दूरी पर बाघ ने एक बकरे को अपना निवाला बना लिया। वहीं छिछही गांव में भैंस के पड़वे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बाघ की लगातार बढ़ती सक्रियता के बीच अब सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। बताते चलें कि विगत माह में किसान कमल किशोर को बाघ ने उस समय अपना निवाला बना लिया था जब वह खेत गया था। उसके बाद से वन विभाग बाघ को पकड़ने के प्रयास कर रहा है, लेकिन बाघ अभी तक पकड़ से दूर है। मामला सन्ना क्षेत्र के मधवापुर गांव का है, जहां वन विभाग के कमांड सेंटर के बेहद करीब बाघ ने बकरे को शिकार बना लिया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में डर और बढ़ गया है। वहीं छिछही गांव में बाघ ने भैंस के पड़वे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। लगातार मवेशियों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में चिंता गहराती जा रही है। छिछही पहुंचे इंडिया के गोंडला मौसम संवाददाता मोहित सिंह ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। हम इस वक्त उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर एक भैंस के बच्चे को मतलब पड़वे को हमला किया है, जो खेतों में चर रहा था। अचानक से शोरगुल होते ही उसको छोड़कर भाग गया। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं, इनकी जो दैनिक समस्याएं हैं, क्योंकि किसान हैं, खेतों की तरफ जाते हैं, चारा लाते हैं अपने मवेशियों के लिए। अगर बात करें तो ज़्यादातर गांव में घरों में शौचालय भी नहीं है, तो शौच के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। अब डर इस बात का है कि 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक वन विभाग की पकड़ से जो बाघ है या बाघिन है, जहाँ तक बात करें तो बाघिन की पुष्टि वन विभाग अभी तक जो है वो कर रही है, क्योंकि बाघ 2 साल पहले इसी क्षेत्र में मृत अवस्था में मिला था। तो उस समय ये बताया जा रहा था कि बाघ और बाघिन दोनों इसी जंगल में हैं। तो जहाँ तक बात करें तो बाघिन ही ये हो सकती है। इसी को लेकर के समस्याएं जो ग्रामीणों की हैं, हम ग्रामीणों के बीच में हैं, जानते हैं कि क्या समस्या इनको हो रही है। 1 महीना से लमसम बाघ खुले में घूम रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा जमुना नाम है। अच्छा, जमुना। हाँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या भैया यही है कि हमारे गांव के सब लोग परेशान हैं। बेचारे जो जानवर पाले हैं वो घास और जाने में बड़ी दिक्कत है, सारी लैट्रीन जाने में भी दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं दिखा रही, सब डर के मारे गांव में ही हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा कि एक जो भैंस का पड़वा था उस पर भी हमला अभी हुआ है। हाँ हाँ सर, ये तो पूरा गांव जानता है। लाठी और आवाज़ लिए और उसको कहा आगे रेर किया, आवाज़ दी गई तब वो भागे। अच्छा, वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि 1 महीना हो गया है अभी तक उसके पकड़ से बाहर है? वन विभाग तो साहब आया, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं। वो भी क्या कर सकता है, जब कोई वो भी छड़ी ले डंडा जैसे हम हैं ऐसे वो है, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, कुछ पिंजड़ा जाल वगैरह कैमरा वगैरह बता रहे हैं कि है उनके पास सब कुछ। तो पिंजरा भी लगा है और ट्रैप कैमरे भी लगे हैं। तो क्या यहाँ आपके क्षेत्र में कहीं कुछ लगाया गया है? नहीं, हमारे यहाँ पड़ोस में साहब कुछ नहीं है। कहीं भी लगा हो वन विभाग में हम लोग नहीं जानते। हमारे अगल बगल में कोई नहीं व्यवस्थाएं हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या यह है कि जो जानवर है वो तो बहुत आदमी का दिल बहुत भारी बना है। और बच्चे हैं वो नहीं जा पाओ, कहूँ पढ़े न जा पावें न कुछ कर पावें। और जो उनसे विभाग वाले ने कहा तो कहते हैं का करे, कह रहे हैं व्यवस्था पकड़े मन नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कौशल। कौशल जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारे यहाँ रोज लाती दिखाई दे रही है और सब कुछ कहीं उस दिन लाती भी मिले थे, बाघ के बाल भी मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस टाइम दिन का ड्रोन कैमरा नहीं है। हम लोग कहा कि ड्रोन कैमरा उड़वाओ, यहाँ खेत में है। तो कहने लगे कि ड्रोन कैमरा नहीं, दिन वाला है नहीं मेरे पास, अभी जाल आ रही है। जाल पूरा दिन ऐसे कहते रहे कि जाल आ रही कुछ नया। शाम को पड़वे पे हमला किया, तब फिर गांव के पूरी पब्लिक वहाँ उधर जा रहे थे उनके पास में। फिर गाड़ी आई, तब ड्रोन कैमरा उड़वाया रात में। उसके पहले कह रहे हमारे पास कैमरा नहीं है दिन वाला, कि मैं कहाँ से चेक करूँ। चारा वारा लाने में, बच्चे स्कूल भी जाने में, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। अब इस टाइम कोई नहीं जा रहा है स्कूल। गांव के थोड़ा पूरब साइड है, बिल्कुल जंगल किनारे, वहाँ पे बच्चे जाने में दिक्कत करते हैं। चारा वारा कैसे
चारा भी जब 4-5 लोग होते हैं तो जाते हैं, नहीं तो वरना वो 1-2 होते हैं तो भूखे जानवर कहीं भूसा काट डाल दिया, कहीं ऐसे खड़े रह गए। क्योंकि अपने पास जब चारा ही नहीं है और 2-3 जने होंगे तो जाएंगे काटने, नहीं वैसे इतना डर लगता, गांव करीब आ जाते हैं तो कैसे जाएंगे वहाँ पे। क्या नाम है आपका? लेखपाल सर। लेखपाल। लेखपाल हैं या नाम लेखपाल है? नाम है सर। अच्छा, नाम है जी। तो बाघ को लेकर के जो दहशत बनी हुई है, जी तो ये वन विभाग जो है क्या कर सर, आते हैं, देख लेते चले जाते सर। अब बोलते हैं यहाँ पर दिन में मतलब कोई सुविधा नहीं, दिन में कोई मतलब सुविधा नहीं, रात में खाली मुड़वा पाएंगे। अच्छा, हाँ, दिन में पकड़ने के लिए उनके पास कोई कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, नहीं सर, इनका एक बार नहीं, अबे वो दिन खींचा जब दिन में दिखाई दिया और आए, आके बोले अभी आ रहे हैं, और बाद में आइबे नहीं किए। अब बाद में जब यहाँ गुल हुई तब आए, तब हम लोग बोले तो बोले अब उड़वाएंगे, रात में दिखाई नहीं दिया वहाँ क्या उड़वा रहे हैं, मतलब क्या दिखा रहे, बोले नीलगहिया है। और सुबह देखे उसी में मतलब पैर मिला, फिर धान खेत में मतलब निकला, और फिर वहाँ पर लाती दिखाएं तो कल हाँ शेर है, फिर पिंजड़ा बोले लगाएंगे, आज लगाए हैं पिंजड़ा सर। ये गांव है, गांव छिछाही है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सारे गांव में ही हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, सारे बच्चे गांव में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने जो उनके मवेशी हैं उन मवेशियों के लिए चारा आखिर खेतों से ही लाएंगे, तो खेतों में अगर बाघ है तो फिर चारा कैसे आएगा। तो जहाँ तक बात है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी बाघ अगर खुले में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग को कार्रवाई करने में बारिश जो है ये बाधा बन रही है। अगर बारिश थोड़ा रुक जाए तो हो सकता है वन विभाग कार्रवाई पूरी तरीके से कर पाए, लेकिन ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जब उनको सूचना दी जाती है तो तत्काल कोई नहीं पहुंचता है, 1-2 घंटे बाद पहुंचते हैं, तब तक बाघ बहुत दूर चला जाता है। बाघ के डर का असर अब ग्रामीणों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ रहा है। लोग खेतों में जाने से बच रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने और पशुओं के लिए चारा लाने में भी परिवारों को डर सताता है। शाम होते ही ग्रामीण घरों के भीतर रहने को मजबूर है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि मवेशियों के बाद कहीं बाघ इंसानी आबादी की तरफ रुख ना कर ले। आई इंडिया के गुंडला मौसम संवाददाता मोहित सिंह मधवापुर गांव के ग्रामीणों से भी मिले। यहाँ के ग्रामीण क्या बोले उसे भी सुनिए। 1 महीना बीत जाने के बाद भी वन विभाग की पकड़ से जो बाघ है अभी तक दूर है। लगातार हम बात करें तो पहले जो है 15 तारीख को, पिछले महीने 15 तारीख को एक कमल किशोर नाम के व्यक्ति को उसने अपना निवाला बनाया था, और लेकिन उसके बाद फिर से अब रुक रुक के किसी जानवर पर हमला करती है तो कहीं किसी बकरे को अपना निवाला बनाती है। हम बात उसी गांव की कर रहे हैं, मधवापुर की, जो मधवापुर भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव का पौतृक गांव भी बताया जाता है। ठीक ये आप देख रहे हैं कि सामने जो पीछे गांव है यही गांव मधवापुर है। इसी गांव में वन विभाग ने अपना कमांड सेंटर भी बनाया है, लेकिन उसी गांव में कमांड सेंटर से लमसम 200 मीटर की दूरी पर एक बकरे को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, लेकिन वन विभाग की टीम वहीं पर रही। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ग्रामीण आखिर कब तक दहशत में जिएं, अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, अपने मवेशियों के लिए चारा खेतों से कैसे लाएं। लेकिन वन विभाग बराबर कॉम्बिंग भी कर रहा है, पदचिन्ह भी उसके मिल रहे हैं। हम आपको बता दें कि परसों की बात है, वन विभाग ने छिछाही गांव में मधवापुर से मात्र 2 किलोमीटर दूर छिछाही गांव में एक जो बाघिन के जो पद हैं वो देखे गए थे। हालांकि हम ये भी आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व एक बाघ का मृत शव छिछाही के ही जंगलों में पाया गया था। तो कहीं ना कहीं बाघिन ही हो सकती है, ऐसा वन विभाग के अधिकारी जो हैं दावा कर रहे हैं, क्योंकि बाघ पहले ही ख़त्म हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ग्रामीण कब तक इस दहशत में जिएं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो वन विभाग की टीम है वो आखिर कहाँ तक कर रही। क्या नाम है आपका? राम सागर पाल। राम सागर पाल। तो आपके इलाके में जो बाघ है ये 1 महीना हो गया है,
वन विभाग तो बाघिन का दावा कर रही, बाघ पहले ही खत्म हो चुका है, तो क्या वन विभाग की तरफ से कैसी कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये लोग यहाँ पर पड़े हैं, टीम लगाए, खाते हैं, अपने रूम में रहते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना कोई शिकवा शिकायत करते हैं। अच्छा, सुनने में भी आ रहा है कि कल मधवापुर में किसी बकरे को उसने अपना निवाला बनाया। हाँ, बकरे का निवाला बनाया, फिर भी ये लोग वहाँ पर मौजूद नहीं जा सकते हैं। फिर कहते हैं तुम लोग जाइए, हम इसको देख लेंगे। वन विभाग की टीम मौके से पहुंची नहीं? नहीं पहुँची। चिचाही गांव में एक पड़वे को पर हमला किया था, तब भी नहीं पहुँची। तब भी नहीं पहुंची। तब भी नहीं पहुँची। कैसे, आप तो ग्रामीण हैं, जानवर भी आपके पास होंगे, तो चारा वारा लेने कैसे जाते हैं? चारा वारा लेने जाते नहीं हैं। अब बेचारे कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये तो गांव वाले जानते हैं। मतलब समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन समस्याएं ज़्यादा हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जो टीम लगाई गई है वो सिर्फ खाना खाते हैं, आराम से सोते हैं, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। वो 24 घंटे की ड्यूटी पाते हैं, इनको खाना बनाने वाले लगे हैं। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। कैसा मतलब वन विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही, क्योंकि लगातार अभी तक हम देख रहे हैं कि 1 महीना हो गया है। पहले उसने कमल किशोर को अपना निवाला बनाया, लेकिन अभी तक दूर है वन विभाग की पकड़ से बाघिन। हाँ सर, कोई सुनवाई तो यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ देखो, आते हैं, पड़े पड़े खाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन मौके पे टीम है लेकिन पहुँच नहीं पाती है। पहुँच नहीं पाती ना, सवाल ही नहीं। अब देखो, हरा जानवर हैं तो 4 6 10 लोग ना जाएं, हमारे अकेले, हमारे क्या भूखे मरेंगे क्या हैं? तो सर हम अकेले हैं तो अकेले जाएंगे, लेकिन हम कैसे जाएंगे फिर? अच्छा, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? अब बच्चे जैसे 4 6 लोग 10 लोग भेज तब जाते हैं सर, अकेले भेजने वाला तो है नहीं। इतना बड़ा जानवर कोई रोकने वाला तो है नहीं, लेकिन यहाँ कहाँ जाने वाला है भाई सर? यहाँ कोई सुनवाई तो है नहीं, यहाँ सुनवाई तो होना चाहिए, इसलिए कहाँ जाते हैं? कहाँ आप लोग जाते हैं? तो 10 लोग इकट्ठे जाएं तो जाए ना, जा नहीं सकते। कहाँ के रहने वाले हैं? मधवापुर के। मधवापुर। वहाँ तो कमांड सेंटर भी बना है सुनने में। हाँ, सेंटर तो है, लेकिन टीम मौके पे पहुँच तो नहीं पाती है। जब ये हमला हो जाता है तब बाद में जाते हैं, तब क्या हुआ, कहते हैं जाओ हम मिल लेंगे, देख लेंगे, तब क्या देखने में होता है। और भी हमारे साथ जो ग्रामीण हैं वो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनीश। रजनीश जी, क्या समस्या आ रही है? बाघ 1 महीने से घूम रहा है। समस्या यही है, जो जहाँ बोला जाता है वहाँ जाते नहीं हैं। जैसे बताया जाए कि खुड़ेपुरवा में है और पग चिन्ह भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो कहो तो जाते नहीं हैं। कल पिंजड़ा लगवा दिया, फिर देखने सुबह तक गए नहीं, अभी तक रहे। हम लोग गए देखने, पिंजड़े के पास पग चिन्ह है और रास्ते में यहाँ सब कहूँ देखे, वो लोग कोई अधिकारी नहीं जाता है। बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? बच्चे जा ही नहीं रहे हमारे गांव से। हमारे गांव से एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, सब घर बैठे हैं। बहुत समस्या है। समस्या इतनी है कि स्कूली बच्चे जो हैं 1 महीने से लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो बारिश है वो वन विभाग का जो काम है, पकड़ने का काम है, उसका पकड़ने का ऑपरेशन है, उसमें कहीं ना कहीं बारिश भी एक बाधा बन रही है। लेकिन मजबूर ग्रामीण आखिर कहाँ जाएं? किसान हैं, खेतों की तरफ ना जाएं तो उनकी फसल नष्ट हो जाएगी। अगर अपने मवेशियों के लिए चारा लेने ना जाएं तो उनका मवेशी भूखा वैसे ही मर जाएगा। तो ग्रामीणों के पास भी काफ़ी मजबूरी है। अब देखना ये है कि आखिर कितने दिनों बाद आखिर वन विभाग की टीम इसको पकड़ पाती है। हालांकि ऑपरेशन के लिए उसने ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं, 2 पिंजरे भी क्षेत्र में लगाए हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं चेतन बाघ पकड़ने के लिए वो भी लगातार टीम के साथ में कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाघ पकड़ से बाहर है। आखिर ये जो ग्रामीण हैं, अब देखना ये है कि कब तक डर के साए में जीते हैं, कब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और कब आखिर वन विभाग इसको पकड़ पाता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ को जल्द पकड़ने और गांव के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। दिगवा के गुड्डू और सिकंदरपुर के छंगालाल ने आई इंडिया को बताया। नहीं दिखा, कल ही दिखा, कल दिखा, बकरी को लेकर गया, 10-5 आदमी देखे ज़्यार किहिन, तब तक वो आए, तब तक वो फिर गायब हो गया। अब आए देख लिहिन चले गए कहीं। किसी भैंस के पड़वे पर भी हमला? हाँ, हमला हुआ सिकंदरपुर के पश्चिम
सिकंदरपुर के पश्चिम। हाँ, वहाँ वन विभाग वाले जो आए वो पद चिन्ह ही बिगाड़ दिया और कहते हैं कोई जंगली जानवर है। तो अब हम लोग क्या बताएं क्या है। अच्छा, मतलब पश्चिम बड़े बड़े थे उसके। हाँ, और वन विभाग की टीम कैंपिंग करने गांव आती है, गांव वालों से मिलती है या नहीं? अब सिकंदरपुर कोई के नहीं मिलते हैं तो कहूँ मिलते हुए हम जानते नहीं। कार्रवाई सर की जा रही लेकिन कार्रवाई हो नहीं पा रही। हो नहीं पा रही, मतलब अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जी। अच्छा, सुनने में आया है कि आसपास के गांव में भी अब बाघ आने लगा है। जी। किस किस गांव में देखा गया है? मधवापुर में सर, सिकंदरपुर में, मुड़ौली अच्छा, मुड़ौली के पूरा। अच्छा अच्छा। तो गांव में जो जानवर हैं मवेशी, इनके लिए चारा वारा लेने में तो बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत होती है सर। कैसे जाते हैं चारा लेने? सर ग्रुप बना करके जाते हैं 4-10 लोग। लेकिन समस्या होती है। जी। 1 महीना हो रहा धीरे धीरे, अब तक तो पकड़ लेना चाहिए था। जी। और क्या कुछ कहीं पर पिंजरा वगैरह लगाए हैं? हाँ सर, इधर लगा है पूरब बाड़े पे, इधर कहीं लगा है। अच्छा, किसी बकरे को सुनने में आ रहा है कल खा गया था। जी जी। किस गांव के रहने वाले थे? मधवापुर। मधवापुर में। जी। अच्छा, बकरा को उठा ले गया। जी। ग्रामीणों का कहना है कि जब बाघ लगातार आबादी के करीब पहुंच रहा है तब उसे पकड़ने के लिए ठोस कार्रवाई कब होगी? मधवापुर की गीता और छिछही के कुलदीप आई इंडिया से क्या बोले उसे भी सुनिए। तरह से जंगल से गए रहा ना, जंगल से रास्ते में चुनते हैं ना, वो तेरे बाघ उठा लिए थे। तब जब हम अकेले रहना कोई नहीं रहा है, तब लोग बाघ जब चिल्लाने तब लोग बाघ ऐसे सब गए। जब जाके तब जंगल विभाग वाले ने फोन करने वही लोग गए। वन विभाग भी पहुँचे थे वहाँ पर। क्या बताया वन विभाग ने? देखा जब वहाँ पर का पकड़ गर्दन पकड़ के लेकर आए? गर्दन पकड़ी से रहा है। अच्छा, घाव कितना था? घाव 4 घाव ही गए रहा है। अच्छा, खूब बड़े बड़े घाव ही गए रहा है, खूब खून बहे लग रहा है। वन विभाग का बताया इसकी? वन विभाग के यहाँ काला बाघ ही है। काला बाघ ही पकड़ी से है। हाँ, काला गौर कोई जानवर नहीं है। काफी समस्या है। लोग स्कूल बच्चे जा रहे हैं आपके? हाँ, बनना है हमारे स्कूल बच्चे जा ना ही स्कूल हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कैसे घर से बाहर निकलने में तो डर भी लगता होगा? डर लगता ही है। घर से सब बाप झमा सबके घर जंगल में है, जौन पाले न है तो का के खेत न पातू और कैसे खैबा करीबा तो है। फिर आए थे, देखा, प्रयास किया, वो रखे हैं वहाँ पे, उसका बड़ा मॉडल बनाए रखे हुए, प्रयास अपना कर रहे हैं। तो हमला किया था भैंस पर? जी। बाघ ही था ऐसा? बाघ ही था। अच्छा, बाघ ही था। हाँ, उसकी पैर भी मिले, लाती मिली। वन विभाग के रेंजर सिकंदर सिंह का कहना है कि जिंदारिया जंगलों से भैंस के पड़वा को हटाकर छिछही के पश्चिम में बांधा गया है, जबकि दूसरा पड़वा मधवापुर के पूरब दिशा में बांधा गया है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।